वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम जब उमड़ता है सज्जनों तो वो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा हम नगर भ्रमण करके आते हैं। श्री अक्रूर की संग में मथुरा कियो प्रवेश, रजत बध्यो मादी दियो सुवरदान विशेष। मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में यदि वासनाओं के माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो है मथुरा। जिसने वासनाओं को थू कर दिया, परीक्षित जी महाराज। मथुरा में कितने अक्षर हैं? कितने? मथुरा कितने? 3। बीच का अक्षर क्या है? थो। उसको बीच को थू कर दो, क्या रह गया? क्या बचा? मरा। और इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? राम। हृदय में यदि वासनाओं के माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो है मथुरा। जिसने वासनाओं को थू कर दिया, त्याग दिया, उसी का नाम मथुरा है। वासनाओं को हम त्याग करें। जब हम वासनाओं का त्याग कर देंगे तो हमारा मन मथुरा है। हृदय को मथुरा बनाओगे तो गोविंद उसकी गली गली में डोलेगा। वो बिना बुलाए आएगा। एवं उनकी आने की जगह अच्छी बन गई है। एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहाँ जाता है तो वो भी चाहता है शुद्ध स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले। किसी भी अज्ञान व्यक्ति आपके दरवाजे के सामने होकर के निकल कर जा रहा है, उस अज्ञान व्यक्ति को भी हमने कह दिया कि आप बैठ पीजिए पानी और 3 चीज मोल नहीं, तो उसी में उसका हृदय बढ़ जाता है। आओ साहब बैठो पानी पियो। इसमें हमारा पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो भगवान को हृदय में बिठाना चाहते हो तो इसमें यदि गंदगी भरी है तो वो कैसे आएगा? तो पहले तो इस गंदगी को साफ करिए। अंतःकरण जिसका निर्मल बन जाएगा तो उसमें गोविंद का आसन लग जाएगा। मन को निर्मल करने का एकमात्र साधन है उसका स्मरण करना, उसका चिंतन करना। सभी मथुरा के नर नारी कैसे बलराम का स्वागत करते हैं। सुंदर मन जिसने उन्हें अर्पण कर दिया तो वो प्रसन्न हो गए। और जब फूल बरसने वाले लगे तो कन्हैया के जो छोटे छोटे सखा हैं उनको बड़ा संकोच होने लगा। और सब सखा बोले कि भैया कन्हैया हमें तो शर्म लगे लगा कि क्या बात की। अब देखिए जब मथुरा में घुसते ही इतने फूलन की वर्षा है रही है, और अगर कंस मामा के घर पहुंच गए तो माँ हमारा कितना बड़ा भव्य स्वागत होगा। कन्हैया ने सोचा कि मेरे सखा कितने भूले वाले हैं। अब इनको क्या पता है कि मामा जी ने हमें किसके लिए बुलाया है और क्यों बुलाया है।
ये तो समझ रहे हैं कि मामा जी घी बूरे से हमारी पूजा करेंगे। कैसे कहा? ठीक है, मैं तुम सबके वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं। पहले तो श्री कृष्ण यमुना के किनारे पहुंचे हैं और एक धोबी के पास में पहुंचे हैं और धोबी के पास में बड़े स्नेह से कहने लगी कि मामा जी प्रणाम। उसने तो देखा ही नहीं। कैसे फिर कहा कि मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं और उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, एक थोड़ी सी सहायता कर दो हमारे साथ में हमारे कुछ सखा हैं और इनके पास वस्त्रों की कमी है, आप जरा इनको वस्त्र दे दो, उन्हें पहन करके उनसे मिल करके आएंगे और लौटेंगे तो आपके वस्त्र आपको वापस कर देंगे। धोबी ने कहा अरे ग्वारिया, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया है, बेजन की रोटी खाई है और महाराज के वस्त्रों को पहनने की आकांक्षा करते हो। चले जाओ यहाँ से, जो महाराज कंस को काम करना है वो पहले मैं ही कर दूं क्या? घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, ऐसी अवध भाषा उस धोबी ने बोल दी है। कन्हैया बोली देखो मामा जी, हम तो आपको मामा जी कह रहे हैं, आप तो बड़ी गुस्सा करते हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि मैं सीधी सीधी बात करूं तो बेटा सीधा चलता है, मेरे इस मीठे अमृत पर नालायक जहर उगलता है। अब आए काली कपड़े देकर चल पाएगा, धोबी ने कड़क जवाब दिया, बस बहुत गर्म नादान न हो, राजा के बल के कपड़े मेरे हाथों बलिदान न हो। जो ज्यादा बात बढ़ाएगा तो खत्म जिंदगानी होगी, पर करने से पहले धोबी पर कुर्बानी होगी। जिस देवी उसके साथी के भागे हा चिल्लाने लगे, तब वाल वाल बुलती सीधी अपनी को साथ बनाने लगे। श्याम बनौया
अब तो धोबी जो है डंडा लेकर के कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा है। मेरे बाल कृष्ण की उंगली पकड़ करके छोटा सा सखा चल रहा है और उस सखा ने इस बात का मन में गुमान है उसको कि हम कन्हैया के यार हैं, कन्हैया के मित्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर के मारने दौड़ा तो उस नन्हे सी सखा ने कहा कि कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, लेकिन तू को आप पूतना वाले हाथ में दिखाई दे जाए, पीछे कछु होगी तो हम आता है, तू चिंता मत कर। मेरे कन्हैया ने उस नन्हे से सखा को अपनी अंक में भर दिया है और कहने लगे कि सखा इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, तुम्हारा स्नेह ही मेरे लिए बहुत है। मेरे पास धोबी जब मारने दौड़ा है तो मेरे बाल कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुखमंडल पर मारा है और उसका तो सिर जो है धड़ से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी है सब भयभीत होकर के भाग गए। भैया पूतना मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया, सप्तासुर को मारने वाला आ गया, ऐसा कहकर के वहां से सब भागे। कन्हैया बोले कि भैया जितने वस्त्र तुम्हें चाहिए उतने में पहन लो।